हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे ग्रामर करवाएंगे, जो है हिंदी व्याकरण, जो है संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा करवाएंगे। ये संज्ञा आप लोगों ने 5 में 6 में ये सब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी किसी ने 3 4 में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या है कि आज भी 9 10 के जो स्टूडेंट लोग हैं, स्पेशली 9 10 के स्टूडेंट के लिए ही मैं ये संज्ञा लेकर आई हूँ। 9 10 के स्टूडेंट्स, 8 क्लास के जितने भी हैं, वो लोग बस यही जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा यानी किसी का नाम, ये कि मतलब किसी वस्तु को नाम बोलते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब जहाँ नाम आता है वहाँ संज्ञा आता है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भाग है, कितने भेद है और क्या क्या है, आज हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, तो संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक और असम। तो जिस शब्द से, यानी कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, यानी कि शब्द जिसमें नाम हो, नाम का बोध हो। ठीक है, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका जो व्यक्ति है तो हम उसको कैसे बुलाएंगे? नाम से ही बुलाएंगे। ठीक है, तो उसका जो नाम है वो नाम क्या है? संज्ञा हो जाता है। जैसे कि अभी आप किसी टाउन से आए हो, अभी आप कोई स्टेट से, कोई राज्य से हो, तो हम उसको राज्य कहकर नहीं बोलेंगे, उसका नाम क्या है। अगर आप राजस्थान से हो तो हम उसको राजस्थान बोलेंगे, आप असम से हो तो हम उसको असम बोलेंगे। तो असम नाम पड़ जाता है तो वो हो जाता है संज्ञा। तो जहाँ नाम आता है उसी नाम का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाम का बोध होना यानी कि संज्ञा होना। ठीक है, तो जिस भी सामान का, यानी किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, इन तीनों में किसी का नाम पड़ता है तो उसी नाम के बोध को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। नाम का बोध होना यानी कि नाम होना, यानी कि संज्ञा होना। ठीक है, तो जैसे राम, पुस्तक, कलम। राम क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, राम क्या है? राम व्यक्ति है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक वस्तु है। ठीक है, तो पुस्तक क्या हो गई? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक और कलम। तो राम व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो व्यक्ति को हम लोग नाम से बुलाएंगे तो नाम का बोध होना यानी कि संज्ञा होना। और पुस्तक क्या है? पुस्तक वस्तु है। ठीक है, तो उस वस्तु का कोई तो नाम होगा, तो उसका नाम क्या है? पुस्तक है। हम लोग वो वस्तु को क्या कहकर बुलाते हैं? पुस्तक कहकर बुलाते हैं। पुस्तक, किताबें। तो वस्तु का नाम हो गया पुस्तक, तो इसके नाम का बोध है यानी कि संज्ञा होना। और असम क्या है? असम स्थान है, जगह का नाम है। तो जगह का नाम होना कि स्थान यानी कि जगह। तो वो जगह को हम लोग कैसे बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं। तो नाम का बोध होना यानी कि संज्ञा होना। ठीक है, जहाँ पे नाम का बोध हो, मतलब जिस शब्द में वो शब्द जो निकलता है वो नाम बोल के निकलता है, तो उसी नाम का बोध जो होता है, मतलब उस चीज़ का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जो बोध होता है वो नाम होता है। ठीक है, तो उस नाम से होने वाले बोध को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ये आप लोगों की मदद भी कर सकता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो संज्ञा यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग संज्ञा का परिचय देखते हैं, नामों का परिचय। ठीक है, तो जैसे कि व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताया, व्यक्ति जैसे कि सुरेश, रमेश, हरि और मोहन। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के नाम, कोई भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, रानी, कविता, कुछ भी हो सकता है। और वस्तुओं के नाम, जैसे कि वस्तु बहुत सारे होते हैं, सिर्फ पुस्तक नहीं होती वस्तु। यहाँ की कुर्सी। ठीक है, कुर्सी। अच्छा, फल भी वस्तु है। ठीक है, क्योंकि फल व्यक्ति नहीं है, वो वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे फल आ गया, पुस्तक, किताबें। ठीक है, और पानी भी वस्तु है क्योंकि उसको हम पीते हैं, वो भी व्यक्ति नहीं है। तो ये वस्तुओं का भी नाम, क्योंकि इन सब वस्तुओं का भी नाम है, तो नाम का बोध होना यानी कि संज्ञा होना। और देशों का नाम, जैसे कि जगह का नाम है। ठीक है,
तो वैसे ही देश का नाम मतलब जगह का नाम भी है, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका। मतलब कि जहाँ पे नाम आता है वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे नाम आता है, जिस चीज़ का नाम है, आप जिसको भी पुकारते हैं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, या कोई भी चीज़ को आप बतलाते हैं तो कहकर बुलाते हैं, यानी कि उसका नाम लेकर आप बुलाते हैं, तो वो क्या है, वो संज्ञा है, वो संज्ञा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आसपास, आप अपने आसपास, आपके आसपास में पेड़ लगे होंगे, ठीक है, तो वो जो आपके आसपास में जो पेड़ है वो क्या है, पेड़ है, वृक्ष है, ठीक है, लेकिन उसका नाम तो होगा, ठीक है। वो हवा देती है, ठीक है, वो क्या है, वो पेड़ है, तो पेड़ क्या हो गया, उसका नाम हो गया। तो वो वस्तु का नाम क्या है, पेड़। तो उसी जो आप पेड़ बोलते हैं तो आप उसके नाम को बतलाते हैं, यानी कि आप नाम को दोहराते हैं, मतलब बोध होता है उस नाम का। तो नाम से होने वाले बोध को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देश का नाम हो गया। अच्छा, भाव के नाम, इसमें भाव भी छुपा होता है। अगर आप किसी को दया दिखाते हो, अगर आप किसी की मदद करते हो, तो मैं जो कर रही हूँ वो क्या है, मदद, तो वो वहाँ पे भी नाम आ जाता है, तो उसी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि भाव में भी नाम आता है, जैसे कि लड़कपन, लड़कपन यानी कि बचपन, हम लोग जो जीते हैं, हम लोग जो बालावस्था में हम जो अपना जीवन जीते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लड़कपन, ठीक है। अच्छा, बुढ़ापा, उस समय में भी, तो उसका भी नाम है सुंदरता। अगर मेरे सामने कोई लड़की खड़ी है, या कोई लड़का खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या है, मतलब वो सुंदर, तो सुंदर ही उसका नाम है कि बहुत क्या है, सुंदर है। तो वो सुंदर उसके क्या को दिखलाता है, उसके भाव को दिखलाता है, मतलब कि उसकी सुंदरता को दिखलाता है, तो वही सुंदरता नाम हो गया, तो उसी नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। मिठास, वो भी भाव है। आप किसी चीज़ को खाते हो, अगर मान ले मेरे सामने मिठाई पड़ी है, उसको खाते हो, तो उसमें क्या झलकता है, मिठास, तो वो मिठास भाव हो गया, तो उसी भाव को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ये मिठास आपके बोली में भी आता है, आपके शब्द में, जब आप किसी को कुछ बोलते हो तो उस बोली में भी एक क्या झलकता है, मिठास, तो उस वो भाव है, तो उसी भाव को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो भाव में भी संज्ञा आती है। नदी एवं सागरों के नाम, तो जहाँ जहाँ पे नाम आता है वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे कि नदी में यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, प्रशांत महासागर आदि, मतलब समुद्रों के भी नाम, सागर के भी नाम। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। संज्ञा, नाम का बोध होना, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होना, उसे संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा, यहाँ पे नामों का भी परिचय है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं, 5। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे व्यक्तियों को दर्शाता है। जातिवाचक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और इनका अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा विस्तार पूर्ण, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी एक या व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, काशी, कोलकाता, ब्रह्मपुत्र, मतलब जिसका नाम हो। व्यक्ति जैसे कि व्यक्ति और वस्तु, वस्तुएं भी आ जाती हैं। व्यक्ति यानी कि गांधी जी आ गए, और वस्तु यानी कि यहाँ पे काशी जगह का नाम है, कोलकाता जगह का नाम है। तो जिस शब्द से एक, किसी एक चीज़ का बोध हो, यानी कि कोई एक नाम, या तो कोई इंसान का नाम या तो कोई जगह का नाम, लेकिन एक हो, ठीक है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, कि जातिवाचक में क्या है, उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी विशेष जाति का बोध हो। विशेष जाति का, ऐसा नहीं जात पात जो छुआछूत जो बोलते हैं, छुआछूत का वो नहीं। यहाँ पे जात पात यानी कि विद्यार्थी अलग जात होगा, ये अलग कैटेगरी में आता है। इन लोगों का बचपन ये अलग जात हो जाता है। और मनुष्य, मनुष्य यानी कि टोटल मनुष्य, तो ये अलग हो जाता है। और पर्वत, पर्वत यानी कि माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत, तो
ऐसे करके जातिवाचक मतलब इसका जाति अलग है, मनुष्य का जाति अलग है और विद्यार्थी का जाति अलग है। तो जहाँ पे जाति को दर्शाता हो, विशेष जाति को, पर्वतों में भी जाति आता है और मनुष्य एक अलग जात है, फिर से विद्यार्थी। तो जहाँ पे जात को मतलब विशेष जाति को मतलब ये बतलाता है, विशेष जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। तो हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा, जातिवाचक संज्ञा देखा, अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा और समूह द्रव्यवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, दशा, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, उसको कहते हैं। जैसे कि मिठास, नम्रता, बुढ़ापा, सुख, वीरता। तो यहाँ पे भाव, अलग अलग भाव, मतलब ये अलग अलग भावों को दर्शाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्तु का भी भाव आता है। ठीक है, वस्तु, भाव, फिर से दशा भी आ जाता है, ये भी एक भाव है। धर्म एक भाव होता है और अवस्था, आपकी जो अवस्था है वो अवस्था भी एक तरह का भाव हो जाता है। तो अवस्था यानी कि बुढ़ापा हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही करके दिया हुआ है। जैसे कि देखिए मिठास, तो ये मिठास जो ये भाव, आप किसी को प्यार से बोलते हैं तो आपके मुख पे वो जो बोली आती है, आप जो शब्द बोलते हैं उस शब्द में मिठास होता है। ठीक है, तो ये भी एक मिठास का भाव होता है। अच्छा, नम्रता, नम्रता यानी कि बहुत सहजता, दया, करुणा, जिसमें दया हो, करुणा हो, तो उसको हम लोग नम्रता बोलते हैं, जो कोमल हो, तो ये भी एक भाव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अलग ही भाव होता है, तो इसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। और सुख, सुख भी एक अलग आनंदमय भाव है, सुख भी भाव है। और वीरता, ये भी एक भाव है। तो यहाँ पे अलग अलग भाव को दर्शाना, जिसमें पूजा पाठ भी आता है, धर्म आता है, ये सबको मिला देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध हो, समूह यानी होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग समूह बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ग्रुप है, जैसे कि 10 लोग खड़े हैं, तो उन लोगों का क्या है? अपना एक समूह है, अपना एक समूह है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों, ठीक है, जिसमें प्राण हो वो प्राणी यानी कि मनुष्य, और पदार्थों का, पदार्थों यानी कि वस्तुएं का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, मेला क्या है? मेला, तो मेला वो है जहाँ पे आदमी, मनुष्य घूमने जाते हैं, आप सब घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग, क्योंकि इसमें बहुत सारा भीड़ होता है तो ये समूहवाचक हो जाता है, क्योंकि मेला एक आदमी का नहीं होता, बहुत से लोगों का होता है। तो ये, अच्छा, सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। सभा क्या है? एक आदमी से सभा नहीं होता, सभा बहुत सारे लोगों से होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, सेना, सेना भी कोई एक से नहीं होता। झुंड, झुंड यानी कि ग्रुप, कि बहुत सारे लोग जहाँ पे होते हैं। और भीड़, भीड़ भी जैसे कि मान लीजिए आप लोग कहीं पे गए हो, मेला, यहाँ पे मेला से भी हम लोग ले सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। और फौज, फौज में भी बहुत सारे, जहाँ पे ग्रुप आ जाता है, जहाँ पे समूह आता है उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस संज्ञा से, द्रव्यवाचक में जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग क्या चीज़ नाप तोल करके करते हैं? आप लोग जब राशन लेने जाते हैं, आप लोग जैसे कि चावल, दाल, सब जब राशन खरीदते हैं उस समय क्या होता है? नाप तोल होता है। सब्जी खरीदते हैं, नाप तोल होता है। और सोना खरीदते हैं, आप लोग सोना, चांदी, ये सब खरीदते हैं तो नाप तोल होता है। तो जहाँ पे नाप तोल आ जाता है तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाता है, जिसका नाम है और वहाँ पे नाप तोल वाली चीज़ें हो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो नापतोल वाली चीज़ों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना, जैसे कि मैंने बताया, सोना जहाँ पे नापतोल होता है, सोना नापतोल। तेल, तेल आप लोग खरीदते हैं उसमें भी नापतोल होता है। दूध, ये भी नापतोल, 1 लीटर, आधा लीटर, ऐसे करके नापतोल। मतलब जिस चीज़ में, जिस वस्तु में नापतोल आ जाता है वो क्या बन जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? गेहूँ, मतलब जो जो चीज़ नापतोल में आती है। गेहूँ, शराब, यहाँ पे शराब भी दिया हुआ है क्योंकि वो भी नापतोल के ही हिसाब से होता है। ठीक है, घी, ये भी नापतोल होता है। चीनी, ये जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं और जो खाने पीने की चीज़ें नहीं है, जैसे कि सोना। ठीक है, तो जो चीज़ नापतोल में आती है वो सारी क्या बन जाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है,
तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। संज्ञा पहले देख लीजिए कि संज्ञा क्या होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, और संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जो क्लियर नहीं होता। तो मेरा आज का ये क्लास देखकर जिन जिन का भी डाउट था, जिन जिन का भी कुछ प्रॉब्लम था, वो सारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आपको मदद मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।